गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपकी, जिन गोविंद दियो बताए। इसी के साथ सभी गुरुओं को नमन और गुरु पूर्णिमा की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। मेरा नाम यशस्वी राजपूत है और आज सिटी टुडे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टेक्नोक्रेट्स इंस्टीट्यूट में हम हैं और आज हमारा स्पेशल प्रोग्राम यानी अतीत की श्रद्धा आज की सच्चाई में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डायरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन यानी RS मुखर्जी सर। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते जी, धन्यवाद। पहला प्रश्न आपसे रहेगा, गुरु और शिष्य का क्या रिश्ता होता है? सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छे से शुरुआत की कि गुरु गोविंद दाव खड़े काके लागू पाए, बलिहरी गुरु आपके गोविंद दियो बतलाए। तो गोविंद अगर गुरु एक साथ मिल जाए कहीं तो आप सबसे पहले, या ये कबीर जी ने कहा है, पहले गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि गुरु के वजह से ही आपका गोविंद का दर्शन हुआ है। तो आपने क्वेश्चन पूछा है शिक्षक और स्टूडेंट या छात्र का क्या रिश्ता होता है। जी। ये गुरु जो है, एक रामकृष्ण परमहंस देव जो है, इनको बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। रामकृष्ण देव एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, बड़ी सिंपल तरीके से किसी चीज़ को समझाते थे। तो एक कवि था वो बंगाल साइड के, एक दिन नशे की धुत में आके उसको बोला कि गुरु क्या होता है। तो बड़ा सिंपल जवाब दिया। गुरु उसका बंगाली शब्द में वो उत्तर दिया था, वो घटक। घटक का मतलब होता है जो शादी ब्याह होता है उसमें जो एक दूसरे के साथ जो मिलान करते हैं उसको। तो उसने बोला वही है ये, गुरु घटक है, मतलब जो भक्तों के साथ भगवान का मिलन करवा देता है। तो अब भगवान या ईश्वर कहे, हम लोग अगर शिक्षक की बात करें तो ज्ञान है, ज्ञान भी शिक्षा है या ईश्वर है। तो गुरु का सबसे पहले भूमिका होता है, जो एक अच्छे चीज के प्रति जो बच्चे होते हैं, जो छात्र होते हैं, अनअवेयर होते हैं, उस चीज के प्रति उसको समझाना उसको। ठीक है, तो ये है गुरु और शिष्य का एक नटशेल में इसका मेरा जवाब। सर, गुरु कितने प्रकार के हो सकते हैं? अब देखिए, गुरु का प्रकार, बहुत ही आपने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो इन नटशेल गुरु की भूमिका तो वही होता है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट को कहा करता हूँ, नेचर इज़ द बेस्ट टीचर। मतलब नेचर हमें या प्रकृति हमें जो सिखाता है वही मेरा पहला शिक्षक है। एक छोटा बच्चा जब कहीं एक गर्म उसमें हाथ लगा के हाथ पीछे कर देता है, तो वो एक भौतिक शास्त्र का पहला जो है एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। उस समय उसका टीचर जो है प्रकृति है। तो नेचर इज़ द बेस्ट टीचर। और प्रकार से अगर कहें तो रूप इसका बदल जाता है, लेकिन अपना बेसिक चीज़ तो वही है कि छात्र को चरित्र निर्माण, उसके चेतना का डेवलपमेंट जो करवाते हैं वही शिक्षक होते हैं। किसी भी प्रकार में, किसी भी रूप में आए, वो तो गुरु ही होता है। जी सर। आपकी गुरु की ऐसी कौन सी सीख है जो सदैव आपके साथ चलती है? जब मैं छात्र था तो उस समय जो गुरुओं की शिक्षा है, तो कहीं ना कहीं बहुत से गुरु रहे उस समय। आज जिस नज़रिया से और आज जो फिलोसफी या जिस थीम थॉट्स के साथ मैं उस चीज़ को एनालिसिस कर रहा हूँ, उस समय वो नहीं था। तो कभी कभी इमोशनल होते थे, भाव भाव विभोर हो जाते थे। मुझे छात्र जीवन में थोड़ा सा एक बात आ रहा है आज उस शिक्षक का, जिसने कभी कहा था मुझे कि एक्चुअली मैं एक गलत काम किया था। तो मेरे अंदर कुछ आत्मग्लानि हो रहा था कि ये जाके मैं टीचर को अगर मैं बताऊं, क्योंकि उससे मैं बहुत डरता था, श्रद्धा भी करता था। तो मेरे साथी थे साथ में जिसमें वो गलत काम में मेरा सहयोग किया था। तो मेरे को तो मेरे साथी ने कहा कि कोई बात नहीं, अरे गुरु को पता ही नहीं चलेगा, आपको क्या है, भूल जाओ, कुछ नहीं करो, आगे से नहीं करेंगे। लेकिन कहीं अंतरात्मा में वो चीज़ मुझे कहीं ऐसा लग रहा था, नहीं मैं गलत कर रहा हूँ। तो मैंने जाके, भले ही ऐसा लगेगा, क्योंकि शिक्षक बहुत पीटते थे उस जमाने में, उनके सौंटा होते थे, डंडे होते थे, तो पूरी तैयारी से गए, डंडा पड़ने वाला है, लेकिन मैंने बता दिया। तो अगर उसका मुझे तैयार हो रहा था, मैं आंख बंद कर रहा हूँ कि दो चार पढ़ने वाले हैं, तो आज मैं भाव विभोर हो जाता हूँ।
उन्होंने कहा था कि तू आगे चल के एक बहुत अच्छा व्यक्ति बनेगा। तो उस गुरु को मैं आज भी प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने एक सीख दे दी थी मुझे। तो मेरे जीवन में ऐसे गुरु मिले। तो एक बार हम लोग का एक साइंस का एक प्रदर्शनी हो रहा था। हम लोग छात्र लोग कुछ इस तरीके के मॉडल्स वगैरह बनाए। तो आज से करीब कितना 40 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, 40-45 साल पहले। तो उस समय जो हमें इंग्लिश पढ़ाते थे, उनका श्री नाम था रामाधार गिरी जी, गिरी सर कहते थे। उन्होंने अचानक आके बोला कि हम एक सोच रहे थे, मैं यहाँ बैठ के कुछ लिखूं और आप बाजू वाले कमरे में उसका लिखाई दिखाई दे। तो उस जमाने में वो बड़ा एक असंभव सी चीज़ था, लेकिन एक इंग्लिश की टीचर ने उसको सोचा और हम लोग सब हंस दिए थे। आज वो जीवित नहीं है। अगर आज मौका मिले तो मैं जाके बोलूं कि ये तो बड़ा संभव है और बड़ी आसानी से होता है आज के उसमें। तो शिक्षक ऐसे होते थे हमारे ज़माने में। जी सर। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन मेरा लास्ट प्रश्न आपसे रहेगा, जो हमारा विषय है यानी अतीत की श्रद्धा आज की सच्चाई, उस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए और हमारे जो सिटी टुडे के व्यूअर्स हैं उनको समझाइए इसके बारे में। देखिए, जैसा हम लोग ने शुरुआत किया था कि शिक्षक या गुरु, जो गुरु और शिक्षक का जो संबंध है, भावना, मूल भावना वही है, उसमें परिवर्तन नहीं आया है। आज के भागदौड़ की ज़िंदगी में, आज के कुछ जो समय अभाव होता है टेक्नोलॉजी में, थोड़ा परिवर्तन हो गया है। आज तो कहीं न कहीं आज स्टूडेंट जो है, टेक्निकल स्टूडेंट, ये एआई, गूगल ही आजकल गुरु है, पॉकेट में रहते हैं उनके गुरु। तो लेकिन उसके बारे में भी उसके मार्गदर्शन देना है, कहीं न कहीं शिक्षक प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से उसके साथ होते हैं। तो गुरु की महिमा तो रहेगा, गुरु की महिमा जैसा था आज भी है। जी सर। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ हमारे सेशन को कंप्लीट करते हैं और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपके जो ओपिनियंस थे उनको साझा करके बहुत अच्छा लगा। जी, धन्यवाद जी।